Good morning and welcome to my channel The Easy Club. Today we are going to learn to write the definition. आज हम लोग इस लेक्चर में डिफिनेशन लिखने के लिए जानेंगे। जैसे किसी भी टॉपिक पर किसी भी डिफिनेशन को किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू राइट द डिफिनेशन। किसी भी डिफिनेशन को लिखने के लिए हमें मुख्य 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। आज हम लोग 3 स्टेप में देखेंगे एक से डिफिनेशन को किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप वन फर्स्ट स्टेप, किसी भी डिफिनेशन को लिखने के लिए सबसे पहले वह वर्ड की आवश्यकता होगा जिसका हम लोग को डिफिनेशन लिखना है। जैसे नेसेसरी ऑफ या फिर चूज द वर्ड। सबसे पहले हम लोग को स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, इस वर्ड को चूज करना है। कौन सा वर्ड है जिस पर हम लोग को क्या करना है, इस डिफिनेशन को लिखना है। पहले वर्ड को चुन लेंगे, उसके बाद जब वर्ड को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, जैसे कोई वर्ड लेते हैं, चलिए नरेशन को लेकर के देखते हैं। NARRATION। चलिए हम लोग को इसका यदि डिफिनेशन लिखना है तो सबसे पहले वर्ड को तो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लें, चूज कर लें कौन सा वर्ड पर लिखना है। अब जब वर्ड को चूज कर लें तो अब वर्ड के बारे में कुछ जानेंगे। जैसे नरेशन के बारे में जानेंगे, नरेशन आया कहाँ से, यह वर्ड क्या है, कहाँ से आया। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, वर्ड के बारे में कुछ जानना है, अबाउट वर्ड। वर्ड के बारे में जानना, वर्ड आखिर नरेशन वर्ड जो है वह कहाँ से आया और इसका उत्पत्ति किस वर्ड से हुआ है, किस वर्ड से यह बना है, कहाँ से आया। तो सबसे पहले इसको अब लिखेंगे से यह कहाँ से आया। तो नरेशन इट कम्स फ्रॉम द वर्ड नरेट। नरेशन कहाँ से आया, तो नरेट वर्ब से नरेशन बना है। तो इसके बारे में अब नरेशन कहाँ से आया उसको लिख देंगे कि नरेशन नरेट वर्ड से आया। अब इसके बाद जब सेकंड स्टेप में इसके नरेशन के बारे में कुछ बता दिए कि यह कहाँ से आया, तो अब इसमें होता क्या है, यह कहाँ से आया तो पता चलेगा, लेकिन अब इस वर्ड में नरेशन के अंतर्गत होता क्या है, इसका यूज क्या है। तो यह स्टेप 3 the work done in the word। इस वर्ड के अंतर्गत आखिर इस वर्ड से क्या होता है, इसका काम क्या है, तो अब इसके बारे में देखेंगे। नरेशन कहाँ से है, तो नरेट वर्ब से है। अब इसके अंतर्गत काम क्या होता है, तो जो सब्जेक्ट होता है वह क्या करता है, किसी भी चीज को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारे सामने क्या करता है, प्रस्तुत करता है। तो इस वर्ड के अंतर्गत क्या होता है, इस वर्ड के अंतर्गत यह नरेट वर्ब से आया है और इसके अंतर्गत होता है कि सब्जेक्ट हम लोग के सामने मतलब प्रस्तुत करता है। नरेशन इट कम्स फ्रॉम द वर्ड नरेट इन विच इसके अंतर्गत इन विच द सब्जेक्ट सेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके अंतर्गत नरेशन के अंतर्गत सब्जेक्ट क्या करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करता है, कुछ बोलता है। तो जब इसके बारे में यह 3 स्टेप से हम लोग किसी भी वर्ड का डिफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे यह कहाँ से आया, इसके अंतर्गत क्या होता है, तो यह 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप चूज द वर्ड को चूज करना है जिस पर हम लोग को डिफिनेशन लिखना है। तो वह वर्ड एग्जाम में हमेशा क्या होता है, दिया हुआ रहता है, तो वह वर्ड को ले लेंगे। अब उस वर्ड के बारे में जो हम लोग क्लास में या फिर कोचिंग क्लास हो, स्कूल हो, कहीं पर भी आखिर उस वर्ड के बारे में हम लोग जानते क्या, उससे समझे क्या है, वह कहाँ से आया और उसमें होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, तो इन विच द सब्जेक्ट सेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक साथ होगा, इनडायरेक्टली
इसमें सब्जेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से क्या करता है, कुछ बोलता है। तो इसी प्रकार से हमारा क्या होगा, डिफिनेशन बन करके रेडी हो जाएगा। तो चलिए कोई और डिफिनेशन लेते हैं, जैसे बहुत इजी सा है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, चलिए एक और वर्ड लिए हम लोग, क्या, फिल्ट्रेशन। अब इस स्टेप के मदद से हम लोग इस वर्ड का भी डिफिनेशन क्या करते हैं, बनाते हैं। तो चूज द वर्ड, वर्ड को चूज कर लिए। अबाउट वर्ड, अबाउट वर्ड के बारे में, ये जो वर्ड है फिल्ट्रेशन, इसके बारे में आखिर यह है क्या, कहाँ से आया। तो यह क्या है, एक प्रोसेस है। तो लिखेंगे दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ प्रोसेस। और यह आया कहाँ से, तो यह दिस इज अ प्रोसेस, यह और यह क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। अब वर्ड के बारे में तो लिख दे, आखिर यह वर्ड है क्या, इसका यूज क्या है। तो यह क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। थर्ड स्टेप, द वर्क डन इन द वर्ड। अब इस वर्ड की मदद से क्या होता है उसको लिखेंगे। तो दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच इसके अंतर्गत, दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच वी फिल्टर। यह जो प्रोसेस है, यह फिल्टर करने का प्रोसेस है, किसी चीज को छानने का प्रोसेस है। दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। इस वर्ड के बारे में सबसे पहले वर्ड को चूज किए, उसके बाद वर्ड के बारे में लिख दिए, उसके बाद क्या, तो यह वर्ड से होता क्या, तो दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच वी फिल्टर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को फिल्टर करते हैं, छानते हैं। या फिर इसको और लिख सकते हैं, और यह भी क्या हो गया, इसका डिफिनेशन बन करके रेडी हो गया। और इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, फिल्ट्रेशन, इट इज अ प्रोसेस in which we filter the substance. It is a physical process, या फिर इसको बोल सकते हैं इट इज अ प्रोसेस इन विच वी फिल्टर द सब्सटेंसेस। इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, वर्ड को चूज करना है। वर्ड चूज करने के बाद वह वर्ड के बारे में लिखना है, यह वर्ड है क्या। तो यह एक प्रोसेस था, इसलिए यहाँ पर लिख दिया दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस, यह एक फिजिकल प्रोसेस है। इन विच, अब इसके अंतर्गत काम क्या होता है, इन विच वी फिल्टर। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तो फिल्टर करने का काम करते हैं। उसी तरह यहाँ नरेशन वर्ड को लिए थे। अब इसके बारे में यहाँ पर लिखें, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड नरेट। यह कहाँ से आया, यह है क्या, तो यह नरेट वर्ब से आया है, नरेट वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह आया है। और अब इसके अंतर्गत होता क्या, तो इन विच द सब्जेक्ट सेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके अंतर्गत सब्जेक्ट जो है वह डायरेक्ट रूप से या फिर इनडायरेक्ट रूप से कुछ कहने का कार्य करता है। तो किसी भी डिफिनेशन को लिखने के लिए मुख्य तीन स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी स्टेप की मदद से हम लोग किसी भी डिफिनेशन को आसानी से लिख सकते हैं। जैसे चूज द वर्ड, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप अबाउट वर्ड। स्टेप 3 द वर्क डन इन द वर्ड। इन 3 स्टेप को किसी भी बड़ा छोटा किसी भी तरह का डिफिनेशन को याद करने से अच्छा इस 3 स्टेप को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। और बस वर्ड को समझना है, फिल्ट्रेशन है क्या, तो यह एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी चीज़ को फिल्टर करते हैं। और इन 3 स्टेप की मदद से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, डिफिनेशन को आसानी से लिख सकते हैं। तो इस लेक्चर में मुख्य रूप से हमारा यही था कि किसी भी डिफिनेशन को कैसे लिखें। किसी भी डिफिनेशन को लिखने के लिए इन्हीं 3 स्टेप का क्या करें, फॉलो करने से ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि किसी भी चीज़ को याद नहीं करना पड़े। जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा कोई डिफिनेशन है, उसको याद नहीं करना, बस वह वर्ड को समझ लेना, नरेशन क्या है, यह कहाँ से आया, बस यही समझ करके। और जब डिफिनेशन लिखना हो तो स्टेप को फॉलो करके लिखने से हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे इस डिफिनेशन को हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसमें मार्क्स नहीं कट सकता है। और यदि कुछ पता नहीं, जैसे कुछ डिफिनेशन कैसे लिखें, क्या करें, तो
आगे पीछे हो जाता है, जैसे द सब्जेक्ट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आधा ही हुआ। और यदि इन तीनों स्टेप को अगर फॉलो करेंगे तो हम लोग काफ़ी अच्छे से डिफिनेशन को बना सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का जो इंग्लिश का क्लास चलता है उसी तरह से चलता रहेगा, और नेक्स्ट लेक्चर नरेशन वर्ड पर ही आएगा। नरेशन किसको कहते हैं और नरेशन के बारे में फुल स्टडी हम लोग आगे के लेक्चरों में देखेंगे। तो यह लेक्चर सिर्फ डिफिनेशन के ऊपर था, इसलिए डिफिनेशन लिखने के लिए मेरा सलाह यही होगा कि इन 3 स्टेप को फॉलो करें। इससे काफ़ी अच्छा हम लोग डिफिनेशन को बना सकते हैं। जैसे 2 डिफिनेशन हम अभी आप लोग को सामने यहाँ पर बना करके दिखाएं।